हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुलक निकालना सिखा रही हूँ कि स्टैटिक्स में जो है वो बहुलक को निकालना पड़ता है। तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी जो वेजेज हैं उसके जो डेटा आपको दिए हुए हैं कि वेजेज जो है पर डे वो 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 है। और यहाँ पर ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 3, 5, 7, 12, 10, 8 और 5 जो है वो आपको दिए हुए हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें जो है दी हुई जो फ्रीक्वेंसीज होती है, सबसे पहले आपको जो ये साइज़ दिया हुआ है x, आपको ये लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जो मैंने लिखी वो है 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। इस तरीके से मैंने x की वैल्यू लिख ली। उसके बाद मुझे जो ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसीज हो जाती है। तो मुझे फ्रीक्वेंसीज की भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 3, 5, 7, 12, 10, 8 एंड 5। अब इसको जो करने का तरीका है वो इस प्रकार है। यह तो आपका एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले ये है कि आपकी जो दी हुई आवृत्तियाँ हैं एटलीस्ट आप उनको दो का मिला करके एज इट इज़ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले इन दो को लो, उसके बाद इन दो को लो, उसके बाद आप इन दो को लो और ये अकेली रह गई तो ये अकेली आ जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको दो की जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करनी है। तो मैंने इन दोनों को लिया तो सबसे पहले मेरे 8 आए, उसके बाद मैंने इन दोनों को लिया तो मेरे 19 आए, उसके बाद मैंने इन दोनों को लिया तो मेरे 18 जो है वो मेरी सम आती है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, 2 की सम की है। सेकंड में किसकी सम हुई है, अपने 2 की जो है स्टार्टिंग से मैंने सम की है वो यहाँ पर आ गई। 2 की सम, इन 2 की सम और इन 2 की सम को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं आपको यहाँ क्या करूँगी कि ऊपर से पहली को छोड़ दूंगी, ऊपर से इस पहली वाली को छोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट में 3 को छोड़ दिया जाएगा और बाद में जो बची हुई है उन 2 को ले लिया जाएगा। ऊपर से पहली को छोड़ करके और बाद वाली दो आवृत्तियों को ले लिया जाएगा। तो 5 और 7 आ गए तो ये मेरे 12 हो गए। उसके बाद 10 और 12 आ गए तो मेरे 22 हो गए और 8 और 5 आ गया तो ये मेरा 13 हो गया। यहाँ मेरा ये 13 हो गया। देखिए इसमें ये वाली आवृत्ति हाईएस्ट थी और इसमें ये वाली आवृत्ति हाईएस्ट थी। तो सबसे पहले दो को लिया, फिर मैंने ऊपर से एक को छोड़ करके फिर मैंने दो को लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ऊपर से मैं 3 को जोड़ूंगी, ऊपर से जो 3 है उनको ले लूँगी। तो इसमें 3, 5 और 7 ये तीनों आ जाएंगे। इन दोनों की सम की तो मेरे 15 आया। उसके बाद 10, 12, 10 और 8 को ऐड कर लूँगी तो इनकी सम जो है वो मेरे 30 आएगी। 10, 12, 10 और 8 इनकी जो है वो मेरे सम 30 आएगी। तो यहाँ पर मेरे 30 हाईएस्ट थी। देखो सबसे पहले दो को लिया, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है उनको 2 को ऐड करती गई तो ये वाले डिजिट है। ऊपर से मैंने फर्स्ट को छोड़ा, यहाँ मैंने 3 को छोड़ दिया, फिर लिया इन दोनों को लिया, उसके बाद इन दोनों को लिया, उसके बाद इन दोनों को लिया। अब ऊपर से मैं 3 के जो है उनको ऐड कर रही हूँ। 3 फ्रीक्वेंसी ली फर्स्ट और सेकंड में 3 फ्रीक्वेंसीज ले ली और उनकी सम को मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ऊपर से पहली आवृत्ति को छोड़ करके फिर जो है मैं 3 डिजिट को लूँगी। तो ऊपर से पहली आवृत्ति 3 को छोड़ा और फिर इन तीनों को ले लिया, 5, 7 और 12, 5, 7 और 12 और इन तीनों को मैंने ऐड किया तो ये मेरा हो गया 24। और उसके बाद मैंने ले लिया 10, 8 और 15, इनको ऐड किया तो इनकी सम आ गई मेरे 23। देखिए सबसे पहले 2 को लिया मैंने स्टार्टिंग से, ऊपर से एक को छोड़ करके फिर 2 को लिया, स्टार्टिंग से 3 को लिया, ऊपर से एक को छोड़ करके फिर मैंने 3 को लिया। तो इस स्टाइल से मैंने ये टोटल लगा ली। अब मुझे क्या करना है कि ऊपर से 2 छोड़ देनी है, 3 और 5 को छोड़ करके फिर 3 को लेना है। इट मीन 7, 12 और 10 को मैं ऐड कर दूंगी तो ये आ गया मेरे 29। 7, 12 और 10 इनको ऐड कर दिया तो आ गया 29। तो इस स्टाइल से एक जो है वो मुझे फ्रीक्वेंसीज मिल जाती है।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि टैली बार लगाऊंगी कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाली में इंक्लूड थी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आते हैं अपन 1 2 3 नंबर पर। 3 नंबर पर था आपके 7। 7 फर्स्ट टाइम में जो है वो हाईएस्ट में आ जाता है। तो 7 के आगे आप 1 टेली बार लगा दोगे और 12 फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके हाईएस्ट में आ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हाईएस्ट में देखते हैं तो वापस जो है आपका 22 किसकी सम थी आपके 10 और 12 की। तो 10 और 12 के आगे एक एक टेली बार आपको इस स्टाइल से लगाना है। उसके बाद 30 किसका सम था 12 का। तो सबसे पहले 12 के एक टेली बार लगाइए, फिर 10 के आगे एक टेली बार लगाइए, और एक था आपका जो ये 30 जो सम थी वो थी आपकी 8 की। तो आप 8 के आगे टेली बार लगाइए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 24 हाईएस्ट था। तो 24 किसकी सम थी 5 के आगे एक टेली बार लगाइए, अगेन 7 के आगे एक टेली बार लगाइए, और उसके बाद फिर वापस आप 12 के आगे लगाइए। उसके बाद जो 29 जो था वो किसकी सम था 7 में एक टेली बार आएगा, आपके 12 में एक टेली बार आएगा, और आपके 29 में आपके ये भी आ रहा है 10 भी, तो 10 में एक टेली बार आएगा। तो टेली बार की अगर क्वांटिटी को देखें तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गए आपके 3, यहाँ पर हो जाते हैं आपके 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपके रहते हैं ओनली 1 2 3 4। तो इस स्टाइल से यहाँ पर अब आपको ये डिवाइड करना है कि कौन सा F1 होगा और कौन सा आपका F2 होगा और कौन सा आपका जो है वो F0 होगा। इस स्टाइल से आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकल करके आ जाएगी। अब आप क्या करोगे कि इसमें जो है इनको एक फार्मूले की वैल्यू में पुटअप करोगे, और फिर उस फार्मूले से जो है वो आप अपना आंसर निकालने की कोशिश करोगे। वरना जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज जिसमें आई है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आपका 12 था, तो 12 का मतलब जो 30 है आपका एटलीस्ट वही इसमें आपका मोड है। तो मोड इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाता है 30, क्योंकि इस वाली फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति आपके यहाँ सबसे ज़्यादा हुई है। ये वाली फ्रीक्वेंसी है, इसका आउटकम सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। इस वजह से ऐसी श्रेणी में जो आपकी सिंपल श्रेणी होती है उसमें आपका आंसर जो है वो मोड का इस स्टाइल से आपके निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस वही मोड का है आपका, कि इसके अंतर्गत मैंने आपके ये डिफरेंट टाइप्स के साइज लिए हैं, और साइज में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस स्टाइल से आपके मोड निकाला जाता है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 एंड 24 to 28। इस स्टाइल से हमने यहाँ पूरा जो है वो वापस लिख लिया। उसके बाद हम कोशिश करेंगे दूसरा वो लिखने की। इसी में आपकी फ्रीक्वेंसी है 5, फिर है 10, नेक्स्ट में आ जाती है आपकी 12, देन 15, 14, 13 और 8। अब आपको इनको ऐड करना है सबसे पहले ऊपर से दो दो को लेकर के। फर्स्ट टाइम में जब आपने इन दोनों को लिया इनको, तो हो गया आपका 15, इन दोनों को लिया तो ये हो गया आपका 27, आपने वापस इन दोनों को लिया तो हो गया 27, और यहाँ पर हो गया आपका 8। तो देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पर आप चाहो तो टेली बार में हैंड टू हैंड एंट्री भी कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ नंबर। तो 27 और 27 कौन से नंबर पे था, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में आप एक एक टेली बार लगा सकते हो, और यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स में भी एक एक टेली बार आप लगा सकते हो, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है। तो फर्स्ट अपन ने दो दो की टोटल ले ली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब फर्स्ट दो दो की टोटल ले लेते तो एक को छोड़ करके दो दो को ले लेंगे, एक को छोड़ के दो को लिया तो इसका मतलब ये हो गया आपका 22, फिर इन दो को छोड़ करके लिया तो यह आ गया आपका 29, उसके बाद मैंने इन दोनों को लिया तो ये टोटल हो गई आपकी 21। यहाँ देखिए 29 ज़्यादा आया, तो 29 इज द सम ऑफ 1 2 3 फोर्थ नंबर पर एक टेली बार लगा दीजिए, और ये था आपका इसमें फिफ्थ नंबर का भी आ रहा है तो फिफ्थ नंबर में भी एक टेली बार लगा दीजिए। नेक्स्ट आपको लेना है ऊपर से 3 3, इन तीनों को ले लीजिए तो इन तीनों की सम आ गई आपके 27। नेक्स्ट तीनों को ले लीजिए आप, तो नेक्स्ट जो तीनों की सम है वो आ गई आपके 42। देन 42 इज हाईएस्ट। 42 में क्या आया, फोर्थ नंबर का आया तो फोर्थ नंबर पे एक टेली बार लगा दीजिए।
5th नंबर का था तो 5th नंबर पे एक टेली बार लगा दीजिए, और एक 6 नंबर का था तो 6 नंबर पे भी एक टेली बार लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि एक को छोड़ करके 3-3 लेने हैं। इट मीन्स हमें 5 को छोड़ देना है और 10, 12 और 15 इनको ले लेना है। 10, 12 और 15 को लिया तो ये आया 37, और नेक्स्ट के जो इनको लिया 14, 13 और 8, तो ये आ गया आपके 35। देन ये सम आपकी ज़्यादा हुई, इसका मतलब सेकेंड नंबर पे एक टेली बार आ जाएगा आपका, थर्ड नंबर पे एक टेली बार आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे अगेन एक टेली बार आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ऊपर से 2 को छोड़ करके 3-3 को लेना है। इट मीन्स इसमें ये आएगा 12, 15 और ये, तो इनकी आ गई आपके 41, और वापस 3 नहीं है नीचे। तो अब आप देखिए 41 ये हाईएस्ट है, तो थर्ड नंबर में फिर एक टेली बार लगा दीजिए आप। उसके बाद फोर्थ नंबर में फिर एक टेली बार लगा दीजिए इस स्टाइल से, और 6 नंबर पे 1, 2, 3, 4 5th नंबर पे वापस एक टेली बार लगा दीजिए। अब इनको काउंट कीजिए तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5th, यहाँ पर है आपके 4th, यहाँ पर है 2nd। देन ये वाला जो डिजिट होगा जहाँ पर आपके 6 आए हैं, जहाँ पर आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी हुई है वो हाईएस्ट है, तो हम इसको क्या मानेंगे, F0 जो है वो माना जाएगा। ये होगा आपका F1, ये होगा आपका F0, और ये होगा आपका F2। तो इनके सामने वाली जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज है एटलीस्ट हम उनको देख लेंगे। तो इसमें ये 3 आती है, 12, 15 और 14। अब आप अपना फॉर्मूला लिखोगे कि Z इज इक्वल टू वही L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2, इनकी जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे I से। तो देखिए Z इज इक्वल टू L1 मीन्स होता है हमारा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जो था यहाँ पर इसका वो था हमारा फ्रीक्वेंसी वाले उसका 12 था, इसका जो लोअर लिमिट था वो 12 था। F1 हमें 15 माना है, 15 आया हाईएस्ट वाला। F2 जो आया है हमारे वो 12 आया है, तो यहाँ हम 12 को लिख देंगे अपॉन 2 F1 अगेन 15 था, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद माइनस F0 जो था वो 12 था, तो 12, और F2 जो था वो था 14, तो ये 14। और आपका जो I इज इक्वल टू होता है उसका मतलब होता है आपका क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल आपका 4 था। इस स्टाइल से जब आप इस कैलकुलेशन को पूरी को सॉल्व करोगे तो 12 प्लस 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 जो है एटलीस्ट वही आपका मोड वाला आंसर इसमें निकल करके आएगा। तो ये था आपका मोड निकालने का फॉर्मूला। अब मैं आपको निकालती हूँ कि रियल में मध्य का किस स्टाइल से निकालते हैं। कि अगर आपको मीडियन निकालना हो किसी भी क्वेश्चंस का, तो एटलीस्ट मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये स्टैटिक्स का एक आपका क्वेश्चन है, तो ये आपकी बिल्कुल सिंपल श्रेणी है। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप इसको एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिजिट के आगे ये जो फ्रीक्वेंसी थी एज इट इज़ लिख दो, 2, 5, 7, 10, 12, 4, 8, 3, 6 एंड 15। इस स्टाइल से जब हम ये लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल सिंपल श्रेणी है, तो यह हो गया m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। वो आइटम्स जो होगा आपका वही होगा। तो यहाँ पर ये 10 आइटम है, 10 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5। तो 5th नंबर की जो आपकी वैल्यू होगी इसमें देखा जाएगा कि 5th नंबर पर है आपके 6। 5th नंबर पर जो वैल्यू थी आपकी, 5th नंबर की जो वैल्यू थी वो थी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। 5th नंबर की वैल्यू है हमारी 12। तो जो ये 12 आपकी जो वैल्यू निकल कर करके आती है 5th नंबर पर, एटलीस्ट 5th और 6 इन दोनों की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। 5th और 6 को जब ऐड किया 5.5 आने का मतलब होता है कि 5 नंबर पर आपकी वैल्यू क्या थी और नेक्स्ट नंबर पर आपकी वैल्यू क्या थी, तो आप उन दोनों वैल्यू को जो है वो ऐड कर लोगे। और जब इन दोनों वैल्यू को ऐड किया जाता है
तो ये निकल करके आता है 12, और 12 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको ऐड किया तो 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो ये निकल करके आपका 8 जो है एटलीस्ट वो जो आइटम्स है उसकी वैल्यू आपका जो है वो कहलाएगा मोड मध्य का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इस स्टाइल से वापस मीडियम निकालना है। तो मीडियम निकालने के लिए आपको पूरी दी हुई है कि ये आपके इस स्टाइल से ये है और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है। तो सबसे पहले एज इट इज आपको क्वेश्चन वापस लिखना पड़ेगा। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया इस स्टाइल से 10। अब जो ये यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई एटलीस्ट वो भी लिख दीजिए वापस। 4 3 5 7 8 10 2 4 3 3, कहीं कोई मिस्टेक हो गई दिखती है, 0 पे मैं डिजिट लिखना भूल गई, तो एक बार वापस लिख देते हैं। 4 3 5 7 8 10 2 4 3 3 1। अब हमें इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली आई 4, नेक्स्ट आती है आपकी 7। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इसमें इसको ऐड कर करके, फिर इसमें इसको ऐड कर करके, उसके बाद जो है इन तीनों को ऐड कर करके, उसके बाद इन दो चारों को ऐड करके, इस स्टाइल से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आप अपनी कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ये पूरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी इस स्टाइल से जो है वो निकल करके आएगी। ये हो गई आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन का जो होगा वो होगा n+1 अपॉन 2, ये आपका आइटम निकलेगा। तो n है आपके यहाँ पर 50 + 1 अपॉन 2, यानी कि ये आंसर निकल करके आया आपका 50.2 इज इक्वल टू 25th आइटम्स। तो 25th आइटम्स का मतलब होता है आपका कि यहाँ पर 25th जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 4th में शो कर रही है। यहाँ पर जाकर के ये वैल्यू शो होने की वजह से हमारा आंसर जो है इसका वो 4th होगा। तो आंसर इज इक्वल टू 4, यानी कि मीडियन की जो वैल्यू होगी वो निकल करके आएगी हमारी 4। नेक्स्ट आपको ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है वापस कि आपको इस स्टाइल से जो है श्रेणी दी हुई है और इस स्टाइल से आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। यहाँ पर आप वापस इन फ्रीक्वेंसीज को CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जो है वो कन्वर्ट कर लोगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने पर ये आई 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, इन तीनों को ऐड किया तो 16, इन तीनों में जब इसको ऐड करते हैं तो ये निकल करके आता है 34। 34 में जब मैंने 8 ऐड कर लिया तो ये निकल करके आ गया 42। 42 में जब मैंने 7 ऐड किया तो ये, और इसमें ये किया तो मैंने, ये निकल करके आ गया आपका 50। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा इस स्टाइल की श्रेणी में, जहाँ आपको सतत श्रेणी में जो होता है वो फार्मूला लगेगा m/n/2, यानी कि 50/2। तो 50/2 का मतलब होता है 25। 25 जो है वो आपका इसमें है कहीं ना कहीं इसके आसपास की वैल्यू में है। तो ये श्रेणी आपकी है 40 से 50 वाली जो श्रेणी है उसके अंतर्गत इसका आंसर होगा। तो m का फॉर्मूला निकालने के लिए वापस वही L1 लोअर लिमिट प्लस वही आपका वर्ग अंतराल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो आपका मीडियन था उससे पहले की वैल्यू। तो m इज इक्वल टू लोअर लिमिट तो जो है वो यहाँ पर 40 है, लोअर लिमिट ये होता है और अपर लिमिट ये होता है। दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो यहाँ मैं लिखूंगी 40। वर्ग अंतराल जो है इन दोनों में कितना अंतराल है, 40 to 50 में जो डिफरेंस है वो 10 का है, 10 का है। और आपकी इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 है। तो यहाँ पर मैं ये फ्रीक्वेंसीज लिख दूंगी। उसके बाद मेरा आंसर आया 25। 25 से जो पहले वाली होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा और इस स्टाइल से फिर आपको इसमें से आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये आंसर आपका निकल करके आएगा इज इक्वल टू 45 के आसपास आपका ये आंसर निकल करके आएगा। तो इस स्टाइल से हमें इस आंसर को निकालना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो यहाँ पर आपको मिड वैल्यू दी हुई है पूरे क्वेश्चन में कि 50, 40 और ये जो है मिड वैल्यू थी क्वेश्चन में। तो मिड वैल्यू से सबसे पहले हम एक सीरीज आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इट में बी पॉसिबल कि इस सीरीज का होगा। उसके बाद की सीरीज 35 to 45 होगी। उसके बाद की सीरीज ये होगी
क्योंकि ये आपकी मिड वैल्यू दे रखी है। तो मिड वैल्यू के हिसाब से हमें एक सीरीज को सबसे पहले जो है वो निकालना पड़ेगा। तो इस स्टाइल से पूरे क्वेश्चन से मैंने ये मिड वैल्यू से मैंने जो है वो सीरीज निकाली कि अगर मिड वैल्यू 50 आ रही है तो रियल में वो सीरीज कहाँ से कहाँ तक की होगी। फिर मैंने वापस फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दिया, जो भी फ्रीक्वेंसी थी हमारी एटलीस्ट उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। पहला था 45, फिर 35, फिर 25, फिर होगा 15 to 25 और फिर ये। तो यहाँ पर था सबसे पहले 10, फिर 12, फिर आएगा आपका 40, उसके बाद आएगा 30 और नेक्स्ट आएगा 8। अब इससे वापस एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला तो 10, 22, इन दोनों में से इसको ऐड किया 62, इसमें इसको ऐड किया तो 92 और नेक्स्ट में आ गया आपके 100। तो इस स्टाइल से ये जो है वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सम जो है वो निकल करके आई। अब इस सम से हमें किस स्टाइल से कैलकुलेट करना है, वही n/2, इट मीन्स 100/2 इज इक्वल टू 50। 50 देखिए कहाँ लग रहा है, यहाँ आसपास 50 है, इसका मतलब सीरीज आपकी ये होगी 25 से लेकर के 35 में। 25 से 35 की सीरीज में आपका ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा। तो अब आप इसको लगाओगे कि L2 यानी कि इसमें आपको अपर लिमिट को लेना है, L2 प्लस आई अपॉन एफ, उसके बाद m-c, यानी कि L2 यहाँ पर जो है वो है हमारा, ये जो सीरीज थी वो थी आपकी कौन सी, 25 to 35। 35 जो है वो आपका सबसे पहले आगे आएगा। यहाँ पर आपको 35 को लिखना होगा इस स्टाइल से कि ये है आपका हो गया 35। आई मीन्स होता है वही आपका वर्ग अंतराल, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 का है। एफ मीन्स होता है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके 40 है इस ग्रुप की। और एम मीन्स आपका जो आंसर आया मिड वैल्यू का वो, और उसके बाद जो है पहले वाली जो थी आवृत्ति आपने उसको लिया तो वो आ गया 22। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर निकल करके आएगा 28। तो 28 इज योर मीडियन। तो इस स्टाइल से आपको जो है मीडियन की कैलकुलेशन करनी होगी।